गाइस, इट्स मी नवनीत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जो अपने आप में एक नक्सलाइट यानी नक्सलवादी एरिया कहलाता है। ये जो यहाँ हवा तो हमेशा चलती रहती है, यानी यहाँ गर्मी में भी रात को इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि आपको यहाँ पर ब्लैंकेट और या कोई जैकेट वगैरह वेयर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ही यहाँ दिन में भी गर्मी नहीं रहती। ये मान के चलिएगा आप, ये बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ से बिहार 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है, झारखंड का पास बॉर्डर है। तो आज यहाँ मैंने कुछ लोगों का ओपिनियन लिया, उनके रहन सहन, उनका बर्ताव, उनका सरकार के प्रति क्या रवैया है। यहाँ तक कि ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये घर है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ अभी कुछ साल पहले घटना हुई थी। तो ये नक्सल एरिया के लोग होते हैं जिनको कुल मिलाकर जैसे न्याय वितरण, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो इनको इक्वल या बराबर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ऐसे काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक लड़के से बात की, पढ़ा हुआ था, तो यहाँ एजुकेशन का काफ़ी अभाव है। लाइट देखो, ये ऊपर इधर ये लाइट है, खंभे खींचे हुए हैं, लाइट नहीं आती। 2 साल में 2 दिन यहाँ लाइट आई है अभी तक। यहाँ की एक महिला ने बताया मुझे आगे। यहाँ पर एक घर यहाँ है तो एक घर 1 किलोमीटर दूर है, और किसी किसी में लोग रहते हैं, किसी किसी में रहते भी नहीं हैं। वही नक्सल वाले एरिया में लोग छिपे होते हैं। और कुल मिला के जो आर्म्स होते हैं, पुलिस फोर्स वगैरह, तो इन पर भी आक्रमण ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ों का एब्जॉर्व किया कि यहाँ पर जो घर हैं वो हमारे मतलब कि इस पिछड़ा इलाके को, पिछड़ा इलाका आप बोल सकते हैं इसको। ये देखिएगा घरों की कंडीशन, ये खपरेल पड़ी हुई है पूरा। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिएगा कि हमारे टाइम के तो नहीं कह सकते कि हमारा उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले यहाँ का सारा सब कुछ है। यानी हमारी तरफ 1980-85 के आसपास आप कह सकते हैं कि ऐसा था। यानी इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। जो लोग हैं वो अपना उतने भी खुश हैं जितना उन्हें मिल पाता है। और इनका जैसे सरकार द्वारा 1 महीने में राशन मिलता है, 5 किलो, 4 किलो या 2 किलो, जिस तरह भी मिलता है यहाँ पर, बता रहे थे वो। पैसा तो ज़्यादा नहीं देना पड़ता, 3-4 रुपये, लेकिन उन 5 किलो में या जितना भी इनको मिलता है उसमें 1 महीने में पूरा गुजारा करना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ जैसे गेहूँ वगैरह और कुछ ऐसा नहीं मिल पाता। तो कुल मिलाकर मैंने ख़ास चीज़ ये देखी कि यहाँ पर शिक्षा का काफ़ी अभाव रहा है। अब कुपोषण इस तरह का यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। इधर आकर थोड़ा यही लगा जैसे कि सब चीज़ों का वितरण न्यायपूर्ण नहीं हो पाता, और काफ़ी कुछ है इनका इस तरह का बर्ताव करने का और व्यक्ति के साथ। तो मैंने भी एक लड़के के ओपिनियन लिया, मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ। मान लीजिए हम लोग यहाँ जो है कि यूपी और बिहार और झारखंड के बॉर्डर। अच्छा, तो छोटे बच्चे को पढ़ाया नहीं तुमने आगे? उसको पढ़ा रहे थे, पढ़ने में मान लीजिए वो अपना भाई मन वो नहीं लगा इसे, और फिर भी अपना थोड़े कम दूसरी टाइप लेते, तो इसीलिए वो दुकान चलाता है अपना। मतलब इधर के लोग ये नहीं सोचते कि अगर हम पढ़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएं या पढ़ाई वगैरह कुछ ऐसा? तो सब है सर, ठीक ना। फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा है ना। हाँ, फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा है। मतलब वो ये कि खाने पीने की दिक्कत है। और जैसे गेहूँ वगैरह यहाँ कहाँ से लाते हैं? आटा सब वही कोटा से मिलता है, सरकारी वही मिलेगा आटा वाटा। उससे ही गुजारा करना महीने का, वही सब खाएंगे। तो एक बंदे को 5 किलो मिलता है वो। 5 किलो। और 5 किलो साल में खाते हो पूरा? 5 किलो देते हैं उसमें महीने में करना पड़ता है। तो BSNL का आल फ्री है। अच्छा। वो भी आजकल मान लीजिए महीना में 10 दिन 20 दिन देता है, तो उसके बाद में खाली कर देता है, चलाने के बाद व्यस्त। और यहाँ मतलब खाने पीने का क्या सिस्टम है, जो मतलब जैसे कि सरकार वगैरह कुछ देती है? खाने पीने का सिस्टम कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए सरकार देती है वही, मान लीजिए राशन जो है कि मतलब कि जिसका कार्ड वार्ड बना हुआ है उसी का महीने में, और वो जो मिलता है मतलब कम रेट में मतलब वही देती है।
2 रुपये किलो। हाँ 2 रुपये नहीं, कम से कम 4 रुपया 5 रुपया ऐसे किराया भाड़ा लेगा। कहाँ तक पढ़े हुए? हाँ? पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल इंटर फाइनल। अरे हाई स्कूल इंटर फाइनल है? हाँ हाँ अरे वाह। कौन से बोर्ड, किससे क्या है? यूपी बोर्ड से होगा? हाँ नहीं यूपी। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब क्या कर रहे थे? पढ़ाई 12th करने के बाद कुछ नहीं करा? कहाँ कुछ कर रहे हैं, यही खेती गृहस्थी अपना जो है कि यही सब कर रहे हैं। और खेती- और कुछ ट्राई नहीं किया? और कुछ ट्राई नहीं खेती में क्या होता है यहाँ? मान लीजिए खेती में यही देखिए धान मतलब होता है, मतलब कि मेन क्या है यहाँ का फसल में? मतलब मेन फसल ही धान है। धान की हाँ बारिश होती है इसलिए। हाँ हाँ। धान भी हो जाती है, मक्का और ज्वारा भट्टा और ये सब हल्का फुल्का होता है मान लीजिए, लेकिन मेन धान है। हाँ। हाँ अपने आपकी गाड़ी माता पिता सब एक्सपायर हो गए। अच्छा, परिवार होगा? मतलब परिवार। हाँ है तो भाई, अब परिवार से बढ़ के तो हम ही ना हैं। क्या नाम बताया था तुमने, क्या नाम? और कौन है परिवार में, कौन कौन है? परिवार में बस वही मेरा परिवार है और 1-2 बच्चे हैं इतना बड़ा बड़ा, और एक मेरा भाई है जो दुकान चलाता है। अच्छा, शादी होगी मतलब तुम्हारी? शादी हो गई है, अब इसी चलते नहीं। तो बस यहाँ मक्का और धान होता है? मकसद हाँ मक्का और धान। हाँ मक्का और धान तो उसे बेचते हो फिर? बेचते हैं, खाते हैं, सब करते हैं उसमें। गेहूँ नहीं होती यार? अच्छा। गेहूँ नहीं होते, गेहूँ के बदले में महुआ, जो महुआ पेड़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ। ये जेठ के मौसम में 1 महीना तक लगातार गिरता ही रहेगा। ये 1 महीना तक गिरेगा, मतलब 1 महीना तक ये मतलब गिरता ही रहेगा। इतना बड़ा बड़ा उसका फूली होता है जो 30 रुपया 40 रुपया, आज के डेट में तो 50 रुपया हो गया है। मान लीजिए 30 रुपया 25 रुपया इसे बिकता रहता है। एक मतलब ये जो पेड़ है ना, ये महीना भर गिरता ही रहेगा, 1 महीना तक, मतलब जेठ फूल के गिरते मौसम। रहेंगे इस पे? हाँ? फूल से गिरते हैं। हाँ हाँ फूल से फूल। हाँ। फलवा तो इसका हो जाता है दूसरा, तेल पेराने का काम। और यहाँ स्कूल कितनी दूर है? स्कूल से हम बहुत दूर है। स्कूल तो देखिए हाई अथु मान लीजिए हाई स्कूल का डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन शिक्षा वो मतलब कुल मिला के यहाँ स्कूल नहीं है। शिक्षा का अभाव है? हाँ? शिक्षा का अभाव है, कमी है। हाँ हाँ कमी है, कमी है। 5 तक स्कूल है, अब प्लस में यहाँ चिचलिक यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ चिचलिक है। अच्छा, वहाँ ये 10 जो तक है तो उतना बकायदा बताते हैं। हम तो जो है कि रामगढ़ से जो है पढ़ रहे हैं। अच्छा। रामगढ़ एक मार्केट आप लोग को दिखाई दिया होगा, बड़ा मार्केट, वहीं इधर पहाड़ लोग के सब लोग वहीं जाते हैं। रामगढ़ भाई है तो सोले वाला भाई है, वही है। हाँ हाँ तो वही रामगढ़, उसी जहाँ सब लोग इधर जितना भी पहाड़ के आदमी हैं सब लोग वहीं मार्केटिंग करने जाते हैं। 5-6-7 गाड़ी चलते हैं, पिकअप मैजिक बांस वांस मतलब कि सारी व्यवस्था के साथ। तो वहीं पर हम मतलब कि 5-6-7 साल रुक के वहीं पर पढ़ाई किए थे। तो पढ़ाई जब कर रहे थे तो इसलिए माता पिता एक्सपायर हो गए, इसीलिए पढ़ाई का दम भी उठ गया। और फिर भी इधर अपना खेती गृहस्थी हर एक चीज़ का भाई व्यवस्था देखना पड़ा ना, यहाँ बिजली इसलिए कम कर दी। बिजली की सुविधा ही नहीं है। बिजली अब 1-2 दिन में आ जाएगी। ये अभी लाइन तो खींची पड़ी है ये। और साल का एक गड़ा हुआ है, हाँ। लेकिन इसमें लाइन मतलब कि नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं कि 2-4 मतलब 1 हफ्ते में ये लाइन इसमें आ जाएगा। अच्छा, जैसे कहते हैं मतलब नक्सल बहुत होते हैं, तो उनका बनने का क्या कारण है मेन? नक्सल बनने का देखिए यही कारण है, ये उनका एक मुद्दा रहता है, ठीक ना। जैसे कोई आदमी चाहे कोई विरोधी जिस प्रकार से काम कर रहा है, वही उन लोग का मतलब एक मकसद रहता है। मान लीजिए इसमें नक्सल मतलब कोई नहीं है इधर, सब लोग मतलब सम्मानित रूप से सब लोग हो गए हैं, कोई नहीं। आप लोग को कहीं नक्सल नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है इसमें, नक्सल की इसमें? नक्सल जब थे ना तो हम लोग इतना बड़े बड़े थे, इतना बड़े बड़े हम लोग देखे हैं, उनको खाना खिलाए हैं। वो लोग जबरी खाना मांग मांग के हम लोग कर मतलब उनको ये नहीं मतलब रहता था कि मतलब कि कोई के घर में हमको दाल भात ये मिले चाहे कोई भी चीज़ मिले, उन लोगों का ये रहता था घर में कुछ भी मिले एक आदमी को भोजन करना जरूरी है, ठीक। तो मान के लिए हमारे घर में जो भी व्यवस्था है, सब्जी चावल है चाहे दाल चावल है, जो भी व्यवस्था है मतलब उनके लिए इच्छुक थे। उन्हें हथियार हर एक चीज़ लेकर टाइट थे, उसके लिए इच्छुक थे। वही हम मतलब जैसे मान लीजिए 30 आदमी चाहे 40 आदमी थे, तो मतलब कि एक आदमी घर नहीं खाते थे, पूरे 30-40 घर के आदमी घर के खाते थे, एक एक करके। हाँ। और ये सामने शौचालय है, सरकार ने बनाया है सामने? सरकारी बना है, मिला है 1200 के, और तो इसमें काम हुआ है 5500 के। 1200 काम हुआ है, देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पर मतलब ये तो बंद पड़ा है। इसमें कोई का व्यवस्था नहीं, मान लीजिए कोई सिस्टम नहीं।
आप लोग तो भाई अभी नए वाले हैं, नहीं इसमें कितने मोटा आदमी हैं तो उसमें घुसूर नहीं पाएंगे। इतना दरवाजा है खाली इतना, इतना में कहाँ कोई घुसूर पाएगा। आदमी को देखते हुए वो बना दिया है ना। इधर के भाई पतले दुबले आदमी हैं, उनके अनुसार से बना दे, हल्के में काम चल जाए, तो वही अनुसार से बना हुआ है। इसमें कोई व्यवस्था है लाइट फाइट कोई क्या व्यवस्था नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, मतलब वो कहते हैं जैसे नक्सलियों को हमारा न्याय वितरण समान नहीं मिल पाता। हाँ, न्याय वितरण का अभाव होता है इधर, आर्थिक और सामाजिक रूप से देखा जाए तो। इस वजह से वे थोड़ा उपद्रव मचाते हैं। हाँ, लेकिन अब सब वो ख़त्म हो गया। मान लीजिए पहले था 4 साल 5 साल पहले था, अब सब कोई अब नक्सली आपको मिलेंगे ही नहीं इधर। मला कि आपका जैसे इंडिया इधर जो है कि मान लीजिए जितना भी उत्तर प्रदेश है ये अब नक्सली नहीं। तो यहाँ से बिहार कितनी दूर है लगभग? बिहार यहाँ से हम देख रहे हैं कि आपको जो है कि कम से कम बॉर्डर 8 किलोमीटर पड़ेगा। नहीं बिहार, हाँ बिहार बॉर्डर। बिहार तो बिहारों मिलेगा 8 किलोमीटर, और झारखंड भी मिलेगा। झारखंड कितने? झारखंड भी उतना ही है और बिहार भी उतना ही है। और मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश तो बहुत दूर हो गया, वो तो उधर है। मान लीजिए मध्य प्रदेश तो उधर हो गया। हाँ, ये मिला के झारखंड और बिहार के बॉर्डर तीनों मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ भी है ना इससे मिला हुआ। हाँ तो